नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के, जनरल नॉलेज के और आपका बेहद कीमती समय बगैर नष्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त को संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 74। तीसरा क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा। तो किलिमंजारो पर्वत है वो तंजानिया देश में स्थित है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है तंजानिया। चौथा क्वेश्चन, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समताप सीमा पर औसत तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 17। छठा क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा या गोकुलपुरा। तो मत्स्य जन की राजधानी है वो विराटनगर थी। मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर। सातवां क्वेश्चन, चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखी? प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारठ। तो चेतावनी राचुंगटिया है रचना वो केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस या मोहन सिंह। तो लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए जो आगे के अध्ययन के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। आठवें प्रश्न का उत्तर ए। नवा क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या जमींदार परिवार में? तो नवे प्रश्न का जो उत्तर है, गोविंद गुरु का जो जन्म है वो बंजारा परिवार में हुआ। नवे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 10वां क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वरुचि, वरामियर, धनवंतरी या फायान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? तो फायान उसके नवरत्नों में शामिल नहीं था। 10वें प्रश्न का उत्तर है फायान। 11वां क्वेश्चन, एक पोषण स्तर पर दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 15%, 5%, 10%, 20%।
तो एक पोषण स्तर पर दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा, औसत ऊर्जा प्रवाह है वो 10% होता है। 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 10%। 12वां क्वेश्चन, बासाल्ट सेल एक उदाहरण है। उपपातालीय सेल, बाह्य आग्नेय सेल, पातालीय सेल, कायांतरित सेल। तो बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, वो बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है बाह्य आग्नेय सेल का। 12वें प्रश्न का उत्तर बी। राजस्थान का प्रथम उद्योग स्थापित हुआ था। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर। तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है वो ब्यावर में स्थापित हुआ। इसलिए 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ब्यावर। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग वो है ब्यावर। 14वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो वो जिला है गंगानगर। गंगानगर जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला गंगानगर है, उसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है। 15वां क्वेश्चन, याकूत जनजाति का आवास स्थान है। याकूत जनजाति का आवास स्थान है न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, उत्तरी साइबेरिया। तो याकूत जनजाति का जो आवास स्थान है वो है उत्तरी साइबेरिया। 15वें का उत्तर है वो है डी। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बैडलैंड के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। तो बेडलैंड यानी उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी विख्यात है। तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है चंबल। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीकी सहयोग से हुई? बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो ब्रिटेन की तकनीकी सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। 18वां क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कालिंजर, मारवाड़, रणथंभौर या मालवा। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान है वो कालिंजर के शासक के विरुद्ध था। 18वें का उत्तर है कालिंजर। 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत राज व्यवस्था से, नगर पालिका से, केंद्र की भाषाओं से या केंद्र और राज्य संबंध से। तो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं है वो पंचायत राज व्यवस्था से और 10वीं है दल बदल से। 20वां क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या बांसवाड़ा। तो मानगढ़ जो ऐतिहासिक स्थल है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 21वां प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो है फतेहपुर सीकरी में। 22वां प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। 22वें का उत्तर राष्ट्रपति। 23वां प्रश्न, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी, व्यास। तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है।
राजस्थान में सोयाबीन की प्रमुख उत्पादक जिले। राजस्थान में सोयाबीन प्रमुख उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। तो कोटा और बारां राजस्थान में सोयाबीन प्रमुख उत्पादक जिले हैं। 25वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उदय सिंह प्रथम। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। महाराव राम सिंह द्वितीय। 26वां क्वेश्चन, किसने मुणोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा? किसने मुणोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा। निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है। भीलों का नृत्य नहीं है। वालर नृत्य, गेर नृत्य, गवरी नृत्य, नेजा नृत्य। तो वालर नृत्य है वो ग्रासियों का है। गेर नृत्य, गवरी नृत्य, नेजा ये भीलों का नृत्य है। राजस्थान में 1444 खम्भों वाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में 1444 खम्भों वाला मंदिर है वो रणकपुर पाली में है। 28वें का जो उत्तर है वो है ए, रणकपुर। अन्ना सागर झील के तट पर किस शासक के द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? शाहजहां के द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया। अन्ना सागर झील के तट पर शाहजहां द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? 9, 10, 11 या 12? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 11 जिलों को मरुस्थलीय माना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 11 जिलों को मरुस्थलीय माना है। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से जलदुर्ग नहीं है। जलदुर्ग नहीं है। गागरोन दुर्ग, भैंसरोड दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग। तो जलदुर्ग नहीं है। कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद वाले ये जलदुर्ग नहीं है, गिरी दुर्ग है। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर या सुरजनहाड़ा रणथंभौर? तो 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग है वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। गीत गोविंद चित्तर किस शैली का है? गीत गोविंद चित्तर किस शैली का है? तो वो मेवाड़ शैली का है। गीत गोविंद चित्तर है वो मेवाड़ शैली का। कुंद्रेमुख लोहा खनिज केंद्र किस राज्य में है? कुंद्रेमुख लोहा खनिज है वो कर्नाटक राज्य में है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन निम्नलिखित में से कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य? तो दोनों के पद रिक्त होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके पदों का काम करेगा। मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी रिट जारी कर सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय सभी रिटों को जारी कर सकता है। 37वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व? तो संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा शब्द का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का उल्लेख है। 38वां क्वेश्चन, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले
उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, तो इसका जो संबंध है वो जवाहरलाल नेहरू से है। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 सितंबर 1911 को। 27 सितंबर 1911 को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। निम्न में से किसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा? एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बी.जी. तिलक, वी.डी. सावरकर। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध है वो वी.डी. सावरकर द्वारा। वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम भारतीय युद्ध कहा गया। मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बेल का अंकित किया गया। मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बेल अंकित किया गया। ताम्र पत्रों पर, चांदी पत्रों पर, कांस्य पत्रों पर, शील पत्रों पर। तो ताम्र पत्रों पर कुबड़दार बेल अंकित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया? तो 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह, शिक्षा, बेरोजगारी या जनसंख्या नियंत्रण से। तो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। निम्न में से कौन हूण शासक सर्वप्रथम भारत के मध्यवर्ती भागों में प्रविष्ट हुआ? तो वो था तोरमान। तोरमान हूण शासक सर्वप्रथम भारत के मध्यवर्ती भागों में प्रविष्ट हुआ। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? गुजराती, संस्कृत, हिंदी या मराठी? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में लिखा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर, स्वामी। तो 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा का। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो भारत में सूचना का अधिकार है वो 2005 में लागू किया गया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके के थे और फटाफट रूप में आपको कराए गए, आपका कम समय नष्ट किए हुए। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। और इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन वाले बटन को भी दबाना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।